पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर दानवीर भामा शाहू की जयंती के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। एक नए रत्न के रूप में कहीं स्वामी विवेकानंद मिल गए, कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल गए और उन्होंने देश और दुनिया को एक नई राह दिखा दी। कोटि कोटि मानवों के लिए एक जीवन की राह भी दिखा दी। जो राह दिखाने का कार्य किया है, यह दिवस उसी राह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन भी है। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है, तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी, एक निर्मम हत्या हुई थी और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी को गोली मारी गई थी और सामान लेकर के लोग भाग रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यही लोग थे जो उन लुटेरों को प्रश्रय दे रहे थे। तो हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे।
ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए।